कल जो 22,538 एक्टिव मरीजों की संख्या थी वो बढ़ के 22,676 हो गई। मृत्यु आज भी कम है, 15 हैं, और मृत्यु की कुल संख्या कल के मिला करके आज तक 7,104। होम आइसोलेशन में लोगों की संख्या 9,673। टेस्टिंग आज की प्रगति 1,46,995, और कुल क्रमिक प्रगति 1,54,54,280। RT-PCR से टेस्टिंग आज की प्रगति 57,720। सरकारी लैबों में 2,500, निजी लैबों में इस प्रकार टोटल 60,220 RT-PCR टेस्टिंग हुई आज। कुल मिला जुला के स्थिति वही है, लगभग 2,000 केसेस के आसपास डेली, और डेथ्स की संख्या कम हो रही है। एक्टिव केसेस की संख्या थोड़ी सी बढ़ी है, कारण ये है कि नंबर ऑफ़ केसेस कम आ रहे हैं, तो अब रिकवरी रेट भी अच्छी है, 90% प्लस है। कल भी मैंने आपको बताया था CFR इन जनरल कम हो रहा है, और फेस्टिव सीज़न के को देखते हुए एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मास्क की बहुत उपयोग की ज़रूरत है। पश्चिमी जनपदों में, दिल्ली में आपने देखा होगा एक सेकेंड पीक की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो जो पश्चिमी जनपद वहाँ से सटे हुए सीमावर्ती जनपद को थोड़ा ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। पर कुल मिलाकर जो फोकस टेस्टिंग हो रही है, जैसा हमने बताया कि लक्षित समूहों की टेस्टिंग हो रही है, उस क्रम में आज इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स और व्हीकल शोरूम्स में, बिकॉज लोग यहाँ पे भी काफ़ी मात्रा में जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, तो आज वहाँ पे हो रहा है। कल जो है वो टेम्पो, 3 व्हीलर्स और रिक्शा का काम करेंगे। धन्यवाद। जैसा हमारे साथी प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, प्रदेश में कोरोना का संक्रमण कम हो रहा है, परंतु त्योहारों का मौसम होने के नाते गतिविधियां बढ़ रही हैं। ऐसे में हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो सावधानी बरतें, हाथ धोते रहें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। ये तीनों नियमों का पालन करेंगे तो संक्रमण को दोबारा होने से बचा जा सकता है। जैसा आपने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, सब प्रदेश सरकार की ओर से, कि सभी लोग सावधानी बरतें, मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी रखें और हाथ धोते रहें। सावधानियां रखेंगे तो कोरोना के संक्रमण से बचे रहेंगे। कोरोना का संक्रमण प्रदेश में कम हो रहा है, उसके नतीजे हॉटस्पॉट कम होकर 8,827 रह गए हैं, कंटेनमेंट जोन भी कम होकर 9,184 रह गए हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज़ी से चालू किए जाने के संबंध में प्रक्रियाएं चल रही हैं, लगातार मॉनिटरिंग हो रही है, बैंक्स के साथ संपर्क है, बैंक के साथ मॉनिटरिंग हो रही है। इसके क्रम में जो हमारी रजिस्टर्ड MSMEs हैं वो लगभग, वैसे तो 90 लाख हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड हैं वो 8,18,000 सभी काम कर रही हैं, और लगभग 52 लाख श्रमिक उसमें काम कर रहे हैं। जो विद्यमान MSMEs थी उनको आत्मनिर्भर पैकेज में 4,36,000 इकाइयों को 10,767 करोड़ रुपए के ऋण वितरण किए गए हैं। प्रदेश में रोजगार के और अवसर पैदा हों, इसके लिए नई MSME को भी वित्त पोषण कराया जा रहा है बैंकों के माध्यम से। उनका लगातार अनुश्रवण बैंक के साथ किया जा रहा है। 5,83,000 नई MSMEs को 14 मई के बाद से, ये पिछले 5 महीने में 15,562 करोड़ रुपए के ऋण बैंकों द्वारा दिए गए हैं। इन्हीं नई MSME इकाइयों के माध्यम से ही लगभग 25 लाख नए रोजगार के अवसर प्रदेश में पैदा हुए हैं।
बैंकों के साथ मिलकर ऑनलाइन और वर्चुअल लोन मेले भी आयोजित किए जा रहे हैं। अगला एक बड़ा लोन मेला शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। किसानों से धान और मक्का खरीद की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सभी जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है और उनकी जिम्मेदारी तय की है कि उनके जनपद में किसानों का धान समय से खरीदा जाए, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले तथा खरीदे गए धान का पैसा तत्काल उनके खाते में स्थानांतरित हो। तो अब तक लगभग 60 लाख कुंटल धान की खरीद हो चुकी है। पिछले साल इसी समय 21 लाख कुंटल धान की खरीद हुई थी। इस प्रकार अब तक पिछले साल से 3 गुना ज़्यादा धान खरीदा गया है प्रदेश में। इसी प्रकार मक्का की भी खरीद शुरू हो गई है। लगभग 19 लाख कुंटल मक्का भी खरीदा जा चुका है, जिसका कि भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। सरकार के खाद्य और कृषि विभाग लगातार आपस में समन्वय करके ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि किसानों की फसल जो है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जाए और किसानों के बैंक खाते में धनराशि 72 घंटे के अंदर अंदर हस्तांतरित हो जाए। प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें भी वाजिब रहें, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि समय समय पर जैसे आलू है वो कोल्ड स्टोरेज से निकल के बाज़ार में आए, कोई काला बाजारी ना करने पाए, प्रदेश भर में छापे मारे जाएं, काला बाजारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए ताकि जो खाने पीने की वस्तुएं हैं उनमें किसी प्रकार की बढ़ोतरी ना होने पाए। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.